नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज आप लोगों के साथ मैं फिर से आ गई हूँ स्पीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया एक वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखना शुरू करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कैसा होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कैसा होता है? तो शून्य में जब किसी वस्तु को हम स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो उसका त्वरण होता है एक समान, उसका त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? खिंची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किसका कथन है? तो यह जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसके दिशा का परिवर्तन ना कर दिया जाए। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? जब एक चलती हुई वस्तु की गति को दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलम्ब। विद्युत मात्रा की इकाई कूलम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का कितना वजन होता है? तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के शोधक कौन थे? तो एक्सरे के शोधक थे रोएंटजन। रोएंटजन जो है एक्सरे के शोधक थे। डॉक्टर नाड़ी गति द्वारा क्या ज्ञात करता है? डॉक्टर नाड़ी गति द्वारा क्या ज्ञात करता है? तो डॉक्टर नाड़ी गति से हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। हम हर 1 मिनट 16 से 18 बार तक सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। नाड़ी स्पंदन से हम क्या मापते हैं? तो गति मापते हैं। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। तो एक्स किरणें अस्थि को पार नहीं कर सकती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति को किससे मापते हैं? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति को हम किससे मापते हैं? तो एसआई में लेंस की शक्ति डायोप्टर से मापा जाता है। डीओएस का अर्थ क्या होता है? डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेशन प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करता है? तो श्वसन क्रिया द्वारा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 10⁻12 किलोमीटर होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और 23 जोड़ा होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं टिक करते जा रही हूँ, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हैलोजन समूह में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है।
खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत हमें किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों के बातों को डेक्टिलोलॉजी द्वारा संकेत भाषा द्वारा विचार को व्यक्त किया जाता है। फैराडे किसकी इकाई है? फैराडे जो है धारिता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस, जिसे हम जॉ लॉक भी कहते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी ग्रुप सर्वग्राही होता है, वहीं ओ ग्रुप सर्वदाता होता है। मनुष्य के हृदय के समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? तो 72 बार। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट 72 बार होती है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां को निकाला जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो चूना पत्थर औषधि चट्टान है। एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग्स और ब्रुसेल्स। एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग्स और ब्रुसेल्स। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट के साथ, जिसके मध्य में एक छेद है, में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल की प्लग ठंडी और स्टील का प्लेट गर्म की गई हो। पीतल की प्लग ठंडी तथा स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। इसे एक बार और पढ़ देती हूँ। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट, जिसके मध्य में एक छेद है, में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल की प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl। कौन सा रंग दिए की अधिकतम दर्शनीयता को देता है? पीला। कौन सा रंग दिए का अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। माचिस में किस रसायन का प्रयोग होता है? माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस में किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध को हम मापते हैं ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। हमारा आवाज़ जितना ही ऊंचा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ऊंची होती है। सबसे कम तरंग वाली लंबाई वाली किरण है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है गामा किरण, जबकि गामा किरण का पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है।
हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या है? वो हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को दोष को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। वहीं निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखा आपस में समानांतर होती है। एक रूप चुंबक क्षेत्र में बल की रेखाएं कैसी होती है? आपस में समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। किसी भी अक्रिय गैस परमाणु में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, जिसका संवेग ज़्यादा होगा। किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता किस में दर्शाई जाती है? तो किलोवाट में। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाने का माप समान हो जाता है? तो -40 डिग्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल इसे संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा ना निर्माण कर सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक से दूसरे में हम स्थानांतरित करते हैं। रेल पटरी पर जोर पट्टी फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेल पटरी पर जोर पट्टी, जिसे फिश प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। दो पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भौतिक शास्त्र के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? समुद्री मील किसकी इकाई है दूरी का? तो ये नौवहन, नेवी के लिए ये हम इसका प्रयोग करते हैं, समुद्री मील का। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। फ्रायड का संबंध है। फ्रायड का संबंध किससे है? तो फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है, स्टैटिक्स से फ्रायड का संबंध है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयुक्त करता है? तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। आकाश नीला रंग का दिखाई पड़ता है, क्यों? आकाश हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल जो है अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? यातायात में लाल रंग की बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबा और लंबा होता है। क्योंकि लाल रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है।
मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी का ही होगा। लेकिन हमें याद रखने वाली ये है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का। न्यूटन के दूसरे नियम से, गति का दूसरा नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध तथा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। एंजाइम मूलतः होते हैं, किससे बने हुए एंजाइम होते हैं? मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो लीवर का कार्य क्या नहीं है? हार्मोन्स का निर्माण करना। हार्मोन्स का निर्माण करना लीवर का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। (27°C) पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिसका तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा। वह है 327°C। 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे पर 75 सेंटीमीटर है, जिसका तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए। वह क्या है? 327°C। यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य कैसा होगा? तो अधिकतम एवं धनात्मक होगा। यदि विस्थापन d तथा बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य कैसा होगा? अधिकतम और धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम a तथा अवधि t का साथ अधिकतम वेग क्या होगा? एक सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? 2πa/t। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है? प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है? तो प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जिसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 100 वाट 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितना होगा? 0.0 एंगस्ट्रॉम। दाब की विमा क्या होती है? दाब की विमा क्या है? mL/T-1 T-2 स्क्वायर। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखें। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? कैसी होती है? एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या है? चिन्ह में धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। रडार निकाय का प्रयोग कहाँ करता है? रडार विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। रडार जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। एनीमोमीटर का उपयोग
किया जाता है कहाँ पे? पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युतरोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? विद्युतरोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। विद्युतरोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष का सुधार कैसे किया जा सकता है? कनकेव लेंस द्वारा, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष के सुधार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? सामान्य विद्युत बल्ब में जो गैस भरा जाता है नाइट्रोजन और आर्गन है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है तो जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। अगर मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।